अगर आपके घर में काम करने वाली मेड है तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में खाना बनाने वाली मेड ही खाने में स्लो पॉइजन मिला रही है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में काम करने वाली मेड ही आपको जान से मारने की कोशिश करे तो क्या होगा। ये कोई टीवी सीरियल या फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ऐसा ही एक सच्चा वाकया देखने को मिला है। कहानी डीडवाना जिले की है, जहां एक विधवा महिला को उसकी ही नौकरानी ने पानी में स्लो पॉइजन देकर उसे जान से मारने की कोशिश की। ये महिला विडो होने के बाद से ही अपने मायके मुंबई में रहती थी और अपने प्रॉपर्टी के सिलसिले में अपनी ससुराल डीडवाना आती जाती रहती थी। इस महिला की 2 बेटियां हैं, जिनमें एक 19 साल की है और दूसरी बेटी 15 साल की। इस बार जब महिला डीडवाना आई तो उसकी नौकरानी ने उसके पानी और खाने की चीजों में कुछ संदिग्ध पदार्थ मिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से ही वो बीमार रहने लगी। उसे उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। पीड़ित महिला ने इस घटना को सामान्य समझकर दवाई लेना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक अपने पानी के केन में सफेद पाउडर जैसा कोई पदार्थ देखकर वो महिला घबरा गई। ये सारी बातें महिला ने खुद राजस्थान तक के कैमरे पर हमारे रिपोर्टर हनीफ खान को बताई हैं। मेरे को कम से कम 9 डेज से दस्त और उल्टियाँ हो रही थी बुरी तरह। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मेडिसिन मैंने पहले मेरे बॉम्बे के फैमिली डॉक्टर से मंगवाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ डॉक्टर शर्मा के यहाँ जाके वहाँ से भी मेडिसिन लेके आई, लेकिन मेरी उल्टी और दस्त रुक नहीं रहे थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अकेली रहती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरा वो जो पानी का केन है ना बराबर बंद नहीं था, तो मैं जाके वो, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ मुझे पता है मैंने केन बहुत टाइट बंद किया था और ये केन बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा लूज था। तो मैं जाके खोल के देखा कि किसने मेरा केन छेड़ा है या किसने पानी का केन खोला है। तो देखती हूँ तो अंदर पाउडर पड़ा हुआ था और नीचे भी पाउडर जमा हुआ था। मैं अपनी सर्वेंट को कॉल करके पूछा कि आपने मेरे पानी में क्या डाला है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं वॉमिट कर रही हूँ, दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, आपने क्या डाला। वो घबरा गई एकदम। वो मुझे बोली कुछ नहीं, कचरा गिर गया होगा। मैंने बोला कचरा नहीं है, उसमें पाउडर है, वाइट कलर का सब्सटेंस है। तो मैंने बोला आप घर पे आओ मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ, वाइट कलर का सब्सटेंस गिरा है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो वो औरत घबरा के फ़ोन काट दी मेरा। मेरे को लगा कि अगर ये, क्योंकि वो सर्वेंट मेरे पास लास्ट 3 इयर्स से ज़्यादा से काम कर रही है। जब भी मैं बॉम्बे से आती हूँ वो मेरे पास काम करती है। कभी मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, कभी उसके साथ मुझे कोई शिकायत भी नहीं रही। तो मेरे को लगा कि अगर ये औरत किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे डाल रही, क्योंकि उस औरत को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे घर में ना कैश होता है ना ज्वेलरीज होती है, तो वो औरत को सब कुछ पता है कि घर में ये अकेली रहती है, ज़्यादा कैश नहीं घर में, ज़्यादा कुछ भी ज्वेलरीज ये पहनती नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने आने के लिए मना किया। मैंने सोचा अगर ये किसी के कहने पे कर रही है तो उसको ये हाथों हाथ कॉल करेगी। तो मैंने हाथों हाथ उसके फ़ोन पे वापस कॉल किया और उसका फ़ोन इंगेज जा रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसको बोला कि आप देखो मेरे पानी में क्या डाला हुआ है। उसने भी उसको कॉल। आपका सगा भाई यहाँ रहता है? मेरे झोले डाले हुए भाई है गुलशेर, उनको मैंने बुलाया और उन्होंने भी देखा पानी में डाला हुआ था। उन्होंने उसको कॉल करके बुलाया, वो आने को तैयार नहीं है। फिर हम उसके घर गए उसे पूछने के भाई तुम किसके कहने पर डाल रही हो। वो औरत ने हमें 50 ऐसे रैंडम नाम ले रही थी। फिर उसके बाद में जब मैंने उसको साफ बोला कि मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और मैं कंप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो तू कर रही थी वो मुझे मेरी हालत ख़राब है, मेरे पेट में बहुत बुरी तरह दर्द उठता है, मुझे वॉमिटिंग और दस्त रुक नहीं रहे मेडिसिन खाने के बावजूद। तो मैं पुलिस स्टेशन आई, तब उसने मुझे कॉल करके बोलती है कि मैंने आसिफ के कहने पे डाला है। तो मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने पुलिस में आई, कंप्लेन लिखाया अपना। कंप्लेन लिखाने के बाद पुलिस ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, मेरा यूरिन टेस्ट किया, मेरे बाल के सैंपल लिए सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में मेरे घर पे फॉरेंसिक वाले आए। फॉरेंसिक वालों ने मेरे घर से वाटर का 2 बॉटल लिया उस केन में। पुलिस ने देखा उस वक्त मेरे पानी के अंदर पाउडर था, ये था। उन्होंने बोला भी सीए साहब ने कि इला के फिर आप बॉटल्स फिल करो, सील किया मेरे सामने उन्होंने। पर अभी तक मेरे ना तो पानी गया ना मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आगे गया। इसलिए मैं प्रेस में आ रही हूँ कि मेरे को एटलीस्ट पता चले कि क्यों मेरी जांच में इतना देर हो रहा है। अब आखिर कौन है ये आसिफ बेगाना, आखिर क्यों इस महिला को मारना चाहता है? फिलहाल ये सब एक राज ही है। पीड़ित महिला ने डीडवाना पुलिस थाने पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इसी नौकरानी के साथ एक अन्य व्यक्ति को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन दबाव के चलते और पुलिस ने सांठ गांठ कर उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला रुखसाना ने पुलिस से पूछा कि आपने अभी तक
आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस ने बहाना बनाया कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन राजस्थान तक ने जब पुलिस से जानना चाहा कि एफएसएल की रिपोर्ट का क्या हुआ, तो कहा कि अभी सैंपल भेजेंगे, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि मास्टरमाइंड कौन है। ढिलाई में लिया जा रहा है। देखो 28 तारीख को इसका मुकदमा दर्ज होता है, उसी तारीख को हमने इसकी मेडिकल करा दिया। नेक्स्ट डे हमने सैंपलिंग ली है। हमारे पास जैसे ही डॉक्टर के सैंपल आए हैं हमने एफएसएल लेटर तैयार करा दिया और कल वो जमा भी हो जाएंगे। पुलिस की तरफ से कतई कोई ढिलाई नहीं है, वो बिल्कुल एकदम सही दिशा में और सही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर उस पीड़िता को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और भी कोई तथ्य हैं तो हमने उनको कहा कि आप एक परिवाद बना के या अपनी ये कोई रिपोर्ट जिसमें आपको कुछ लगता है कि कहीं लूज पोल्स हो सकते हैं या उनको कुछ नई तथ्य उनकी जानकारी में आए हैं तो वो हमारे पास एक रिपोर्ट और पेश कर दे, हम उसके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। पीड़ित महिला का आरोप है कि आसिफ डीडवाना में राजनीति में अच्छी खासी पैठ रखता है। वो एक बड़े आदमी का बेटा है, इसलिए पुलिस उससे मेरा राजीनामा करवाना चाहती है। महिला इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। उसका कहना है कि वो मुंबई तभी लौटेगी जब उसे न्याय मिलेगा।